नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण लतिका भाग 2 से एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 9वां अध्याय, तरह तरह के शब्द। बच्चों, यह पाठ शब्द भंडार है, अर्थात इस पाठ में हम अलग अलग विषयों के अंतर्गत ढेर सारे शब्दों की जानकारी हासिल करेंगे। और आज का विषय है समान अर्थ वाले शब्द, जिसे आप अंग्रेजी में सिनोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। समान अर्थ वाले शब्द की परिभाषा है, जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारे शब्द भंडार में ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें समानताएं है, अर्थात उनमें कोई भी अंतर हम नहीं पाते हैं। जैसे आकाश, गगन, नभ। बच्चों, आकाश, गगन, नभ ये सभी आसमान को ही बताते हैं। तो इसी तरीके से आज के शब्द भंडार में समान अर्थ वाले शब्दों को जान लेते हैं। उससे पहले मैं परिभाषा को एक बार और दोहराती हूँ। समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। बच्चों, इस चित्र में भी आप ढेर सारे उदाहरण देख सकते हैं समान अर्थ वाले शब्दों के। जैसे पक्षी, पंछी, पेड़, वृक्ष, सुबह, सवेरा, पट, दरवाज़ा, जल, पानी, बाग, बगीचा, पथ, रास्ता, फूल, पुष्प, बच्चा, बालक। तो बच्चों, इसी पृष्ठ संख्या 28 में और भी कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। पत्र, चिट्ठी, सूर्य, सूरज, घर, गृह, चांद, चंद्रमा, किताब, पुस्तक, प्रकाश, रोशनी, पुत्र, बेटा, साल, वर्ष, बारिश, वर्षा, पहाड़, पर्वत, धरती, जमीन, जुराब, मोजा। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, गृह, घर, ये दोनों ही घर को दर्शाते हैं, आलय को दर्शाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पाठ के साथ साथ अभ्यासों को भी करेंगे। बच्चों, अभ्यासों में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक से चुनकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। बच्चों, एकदम बीचों बीच इस प्रश्न के आप देख सकते हैं एक पुस्तक का चित्र है जहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। ये उत्तरों के विकल्प है। मछली, घर, सांप, चिट्ठी, बारिश, पहाड़, बादल, चंद्रमा। बच्चों, यही उत्तर है जिन्हें हमें सही जगह पर लिखना है चुनकर। तो चलिए बच्चों, चित्रों के नामों को भी पढ़ लेते हैं। मीन। बच्चों, मीन का उत्तर दिया गया है मछली। मेघ, गृह, सर्प, पत्र, चांद, पर्वत, वर्षा। और दूसरा प्रश्न है, जो समान अर्थ वाला नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाओ। बच्चों, चित्र के अनुसार 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों में से एक शब्द चित्र से मेल नहीं खाता है, इसीलिए जो मेल नहीं खाता है यानी कि वह समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, उसी के ऊपर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। उदाहरण स्वरूप पहला उत्तर कर दिया गया है। जैसे चित्र दिया है पेड़ का और विकल्प है वृक्ष, पेड़, लकड़ी। तो बच्चों, लकड़ी पेड़ से मेल नहीं खाता, यह समान अर्थ नहीं है, इसीलिए लकड़ी के ऊपर गलत का चिन्ह लगाया गया है। दूसरा चित्र है जल, पानी, नल। तीसरा चित्र है पुस्तक, चिट्ठी, किताब। चौथा चित्र है आकाश, गगन, सागर।
पांचवा चित्र है सूर्य, सूरज, फूल। और छठा चित्र है मोजा, जुराब, पैर। तो चलिए बच्चों, एक एक करके उत्तरों को भी जान लेते हैं। पहला उत्तर, मीन मछली, मेघ बादल, गृह घर, सर्प सांप, पत्र चिट्ठी, चांद चंद्रमा, पर्वत पहाड़, वर्षा बारिश। तो चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी जान लेते हैं। दूसरे प्रश्न में जो चित्र दिए गए हैं उसके नीचे जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं हैं उनको हमें गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर देना है। जैसे वृक्ष, पेड़, लकड़ी। लकड़ी समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, इसलिए लकड़ी के ऊपर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरे चित्र में जल, पानी, नल। तो बच्चों, इसमें से नल समान अर्थ वाला शब्द नहीं है। पुस्तक, चिट्ठी, किताब। इन तीनों में से चिट्ठी समान अर्थ वाला शब्द नहीं है। आकाश, गगन, सागर। बच्चों, यहाँ पर सागर शब्द समानार्थिक शब्द नहीं है। सूर्य, सूरज, फूल। बच्चों, यहाँ फूल शब्द समानार्थिक शब्द नहीं है। और अंतिम चित्र का उत्तर है मोजा, जुराब, पैर में से पैर। पैर मोजा और जुराब का समानार्थिक शब्द नहीं है। बच्चों, पाठ का अध्ययन अच्छे से करें और दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपने व्याकरण लतिका पुस्तक में ही लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।